Assalamu alaikum, my dear all shining stars. Welcome back to another video. This is Maru Khan. Hope you all are doing well. So आज की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे. ये चैप्टर 17 केमिकल कोऑर्डिनेशन है और लास्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 एंड 5 कर चुके थे और क्वेश्चन नंबर 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, डिफाइन हार्मोन्स. सो आज की वीडियो में हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड करेंगे. एक्सप्लेन पिट्यूटरी ग्लैंड, देयर लोब्स एंड द हार्मोन्स ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड्स. सो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड एक पी साइज स्मॉल स्ट्रक्चर होता है जो हैंग हो रहा होता है फ्रॉम द बेस ऑफ द ब्रेन. ये एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर से हैंग हो रहा होता है हाइपोथैलेमस से, तो इसको इसीलिए कहते हैं मास्टर ग्लैंड और इट इज ऑल्सो नोन एज हाइपोफाइसिस. मास्टर ग्लैंड इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इन्फ्लुएंस करता है हार्मोन्स ऑन द अदर एंडोक्राइन ऑर्गन्स. इसी की वजह से आगे हार्मोन्स स्टिमुलेट हो रहे होते हैं, इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं. दैट्स वाई इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं. एनाटॉमिकली इसके 2 लोब्स होते हैं. एक होता है इंटीरियर लोब जिसको हम एडिनोहाइपोफाइसिस कहते हैं और एक होता है पोस्टीरियर लोब जिसको हम न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं. ये याद रखिएगा कि अदर वर्टिब्रेट्स में एक और लोब होता है जो इंटरमीडिएट होता है, जो मिडल होता है, उसको हम कहते हैं मीडियम लोब. लेकिन वो मैमल्स में, ह्यूमंस में प्रेजेंट नहीं होता. ह्यूमंस में सिर्फ 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं, एक इंटीरियर एडिनोहाइपोफाइसिस और एक पोस्टीरियर जिसको हम कहते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस. जो इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है ये एक इंडिपेंडेंट एंडोक्राइन ग्लैंड है. ये प्रोड्यूस करता है एटलीस्ट 7 एसेंशियल हार्मोन्स जिनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे और वो स्टिमुलेट करते हैं ग्रोथ ऑफ देयर ऑर्गन्स एज वेल एज सिक्रीशन एंड प्रोडक्शन ऑफ अदर हार्मोन्स फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स. इसको ट्रॉपिक हार्मोन्स भी कहते हैं. ट्रॉपिक हार्मोन्स वो हार्मोन्स होते हैं जो आगे स्टिमुलेट कर रहे होते हैं अदर ऑर्गन्स को कि वो आगे स्टिमुलेट करें किसी और हार्मोन को, तो दैट्स वाई इनको कहते हैं ट्रॉपिक हार्मोन्स. इट आर कलेक्टिवली टर्म्ड एज ट्रॉपिक हार्मोन्स और ट्रॉपिन. सो दैट्स वाई इनको इंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स को सारे ट्रॉपिक होते हैं क्योंकि ये स्टिमुलेट कर रहे होते हैं अदर ऑर्गन्स को. 7 तरीके के होते हैं. एक होता है एडिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन. जब हम लास्ट टाइम पढ़ रहे थे ना कॉर्टिसोल वाला एड्रिनल पढ़ रहे थे हम, एड्रिनल ग्लैंड, तो मैंने कहा था कि जो एड्रिनल मेड्यूला होता है और एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है उसमें एड्रिनल कॉर्टेक्स हमेशा अंडर द सिक्रीशन होता है एडिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन के. तो ये एडिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन वही है जो स्टिमुलेट करता है एड्रिनल कॉर्टेक्स को कि वो प्रोड्यूस कर सके कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को, कॉर्टिसोल को. मेलानिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स. सो ये स्टिमुलेट करता है सिंथेसाइज एंड डिस्पर्जन ऑफ द मेलानिन पिगमेंट्स इन द स्किन. क्या होता है कि मेलानिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन ना कंट्रोल कर रहा होता है डार्कनेस ऑफ द स्किन मैनी वर्टिब्रेट्स में. सो दैट्स वाई यहाँ पे जो दैट्स वाई मीडियम लोब ह्यूमन में नहीं होता क्योंकि मीडियम लोब के लिए ज़रूरत ही नहीं है हमें. मीडियम लोब की हमारा इंटीरियर पिट्यूटरी ही स्टिमुलेट कर रहा है एक हार्मोन को जो डार्कनेस ऑफ द स्किन को कंट्रोल करता है. ग्रोथ स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो ये एसोसिएट करता है ग्रोथ ऑफ मसल्स, बोन्स एंड अदर टिश्यूज. STH भी कहता है इसको. प्रोलैक्टिन ये प्रो होगा. प्रोलैक्टिन हार्मोन वो हार्मोन होता है जो स्टिमुलेट करता है मेमरी ग्लैंड्स को कि वो प्रोड्यूस कर सके मिल्क. थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आपको नेम से पता चल रहा है ये स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड को कि वो प्रोड्यूस कर सके थायरोक्सिन, और थायरोक्सिन हार्मोन होता है T4. लुटेनाइजिंग स्टिमुलेटिंग हार्मोन. लुटेनाइजिंग हार्मोन अभी आप रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये हार्मोन एवोल्यूशन में हेल्प करता है. तो ये स्टिमुलेट करता है टेस्टिस ऑफ ओवरीज को फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन फ्रॉम द ओवरीज एंड द टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम द टेस्टिस. फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी नेम से पता चल रहा है. ये भी रिप्रोडक्शन में जब आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट करता है फॉलिकल्स को कि मेल में ये रिक्वायर्ड होता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म. नरिशमेंट वगैरह इसी की वजह से मिल रही होती है स्पर्म को. तो ये हार्मोन्स होता है इंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज. अब होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. बेसिकली पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कोई भी हार्मोन को प्रोड्यूस नहीं करता. जो हाइपोथैलेमस से हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं वो यहाँ पे स्टोर हो रहे होते हैं. सो पोस्टीरियर पिट्यूटरी कंटेन करता है एंडिंग ऑफ 2 टाइप्स ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स which cell bodies are found in the hypothalamus. hypothalamus 2 हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है. एक होता है ADH एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन जिसको वेसोप्रेसिन भी कहते हैं और एक और होता है ऑक्सीटोक्सिन. तो ये हार्मोन्स यहाँ पे स्टोर होते हैं. ये हार्मोन रिलीज होता है फ्रॉम हाइपोथैलेमस और एक्चुअली स्टोर होते हैं फ्रॉम द सिक्रीशन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड में स्टोर हो जाते हैं. एंटीडायरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोक्सिन. एंटीडायरेटिक हार्मोन का मतलब होता है कि वो हार्मोन जो प्रिवेंट करता है यूरिनेशन को, ये हेल्प करता है. लाइक एंटीडायरेटिक हार्मोन कलेक्टिंग डक्ट पे काम करता है. अगर आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया होमोस्टैसिस तो आपने पढ़ा होगा कि वहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट पे एंटीडायरेटिक हार्मोन काम करता है. 9 में भी पढ़ा होगा आपने.
ये वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को कंट्रोल करता है, तो ये प्रिवेंट करता है डिहाइड्रेशन को, ये कॉज करता है मोर वाटर टू बी रीअब्जॉर्ब फ्रॉम द यूरिन एंड रिटेन इन द बॉडी बाय इंक्रीजिंग परमेबिलिटी ऑफ वाटर ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट ऑफ नेफ्रॉन इन द किडनी। आपने 9 और 10 में भी पढ़ा होगा, 9 में था स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। सो उसमें एंटीडियूरेटिक हार्मोन हम लिखते थे कि एंटीडियूरेटिक हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, कि उसकी वजह से यूरिनेशन कंट्रोल हो सकती है, वो प्रिवेंट करता है यूरिनेशन को कि उसमें वाटर का लेवल ज़्यादा ना हो। ऑक्सीटॉक्सिन हैज़ 2 प्राइमरी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। ये एक अनदर हार्मोन है जो प्रोड्यूस होता है हाइपोथैलेमस से और स्टोर होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। अब ये याद रखना है आपने कि इसके 2 काम होते हैं, 2 फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं। एक ही होता है कि ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करवा रहा होता है, हम ये कहते हैं कि ऑक्सीटॉक्सिन ही है जो स्टिमुलेट करता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस ड्यूरिंग लेबर। और दूसरा इसका ये काम होता है कि ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीडिंग यही ऑक्सीटॉक्सिन है जो रिलीज करवा रहा होता है मिल्क को फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड। सो इसके 2 काम होते हैं कि ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करवाता है, और इसका एक और काम होता है कि स्टिमुलेट करवाता है ब्रेस्ट टिश्यूज कॉन्ट्रैक्शन को कि वो प्रमोट करें लैक्टेशन आफ्टर चाइल्ड बर्थ। सो ये है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी, और इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। ये हाइपोथैलेमस दिया हुआ है और ये एंटीरियर पिट्यूटरी दिए हुए, पोस्टीरियर पिट्यूटरी देते हैं, ये इनका हैंग हो रहा होता है ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर से। और यहाँ पे एंटीरियर ये एंटीडियूरेटिक हार्मोन बताया हुआ है, ऑक्सीटॉक्सिन सिक्रीशन बताई हुई है, ये सिक्रीशन बताई हुई है कि क्या काम किसका होता है, बहुत अच्छा सा चार्ट दिया हुआ है, ये आप एक दफ़ा ज़रूर देख लीजिएगा। सो दैट्स इट, आई होप समझ आ गए होंगे। ये बहुत आसान टॉपिक था, आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं, आपको बस ग्लैंड्स के नेम याद रखना है कि कहाँ से कौन सा ग्लैंड स्टिमुलेट हो रहा है। सो दैट्स इट, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।